हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब सेफ होंगे और इस पेंडेमिक में अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आप सभी के सामने एक फेमस मोटिवेशनल बुक जिसका नाम है सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर का हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। तो इसका हिंदी में नाम है शिखर पर मिलेंगे, जो कि जिग जिगलर ने लिखी है। दोस्तों, इस बुक को बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, इवन संदीप माहेश्वरी सर ने भी बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक कहा है। इस बुक को मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बुक को आप लोगों के साथ भी साझा करूं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए मैं इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। अध्याय 1, जीवन के और ढंग। बॉस्टन के लिए 2:20 वाली उड़ान। जॉन जोन्स न्यूयॉर्क में था, उसे बॉस्टन जाना था, इसलिए वो एयरपोर्ट गया और उसने टिकट खरीद लिया। उसकी उड़ान में कुछ मिनटों का समय था, इसलिए वो वहाँ पर रखी हुई वजन मापने की मशीनों की तरफ चला गया। वो मशीन पर चढ़ा, अंदर एक सिक्का डाला और उस मशीन के अंदर से उसका भाग्यफल निकल कर आ गया। आपका नाम जॉन जोन्स है, आपका वजन 188 पाउंड है और आप बॉस्टन के लिए 2:20 पर जाने वाली उड़ान पकड़ने वाले हैं। वो भौचक्का रह गया क्योंकि सारी सूचना सही थी। उसे लगा कि इसमें कुछ तिकड़म है, इसलिए वो पुनः मशीन पर चढ़ा, दूसरा सिक्का डाला और उसका भाग्यफल निकल कर आया। आपका नाम अभी भी जॉन जोन्स है, आपका वजन अभी भी 188 पाउंड है और आप अभी भी बॉस्टन के लिए 2:20 पर जाने वाली उड़ान पकड़ने वाले हैं। अब वो पहले से और अधिक चकित और परेशान हो गया। ये सोचकर कि इसमें कुछ चाल है, वो आदमियों के प्रसाधन कक्ष में गया और उसने अपने कपड़े बदल दिए। एक बार फिर वो मशीन पर चढ़ा, उसमें सिक्का डाला और उसका भाग्यफल निकल कर आया। आपका नाम अभी भी जॉन जोन्स है, आपका वजन अभी भी 188 पाउंड है, परंतु आपकी बॉस्टन के लिए 2:20 वाली उड़ान अभी अभी छूटी है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनकी बॉस्टन के लिए 2:20 वाली उड़ान छूट गई है, अथवा जिन्होंने उसकी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चल देने का निश्चय कर लिया। संक्षेप में, ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अच्छे जीवन का बहुत सा हिस्सा गंवाते जा रहे हैं। ये आपको उन अतिरिक्त गुणों को पाने में मदद करने के लिए तैयार की गई है जिन्हें पाने के लिए आप में पात्रता है और क्षमता है। हर शब्द को तौला गया है, हर विचार का मूल्यांकन किया गया है और हर बात पर सावधानी से विचार किया गया है। मैंने इसे एक बातचीत का रूप देने की भरपूर कोशिश की है ताकि आपको लगे कि आप और मैं किसी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में आपके व आपके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप आशा व आशावादिता के संदेश को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये पुस्तक उसी तरीके से लिखी गई है। शुरुआत से ही मैं आशा, सफलता, प्रसन्नता, विश्वास और उत्साह के बीज बोऊंगा। मैं इन बीजों को पानी और खाद दूंगा और इसके अतिरिक्त और भी कुछ दूंगा। पुस्तक के खत्म होने तक फसल कटने को तैयार हो जाएगी, उसी अनुपात व राशि में जिसमें आपने इस पुस्तक के संदेश का उपयोग किया है। मैं इस बात पर बल देता हूँ कि ये सकारात्मक सोचने के ढंग वाली पुस्तक है, परंतु ये बहुत हद तक इससे भी कहीं अधिक है। शिखर पर मिलेंगे जीवन के एक सकारात्मक नजरिए की किताब है। ये सकारात्मक विश्वास की शक्ति है जो सकारात्मक सोच को सकारात्मक कार्य में बदलने के लिए आवश्यक अवयव है। चूंकि मनुष्य त्रिआयामी है, भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक, इसलिए हम संपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। यही एकमात्र रास्ता है संपूर्ण सफलता को पाने का, जिसे मैं बाद में परिभाषित करूंगा। क्या एक तस्वीर की उपयोगिता 10,000 शब्दों के बराबर है? किसी व्यक्ति ने कहा था कि एक तस्वीर की उपयोगिता 10,000 शब्दों के बराबर है। हजारों लोगों ने उसके शब्दों को दोहराया है और लाखों लोगों ने उसके शब्दों पर विश्वास किया है। तथापि ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि जो पुरुष या महिलाएं इस कथन पर विश्वास करते हैं, उन्होंने कभी लिंकन का गेटिसबर्ग भाषण अथवा बिल ऑफ राइट्स वस्तुतः नहीं पढ़ा, ना ही उन्होंने 23वीं स्तुति को पढ़ा है और समझा है, अथवा लॉर्ड्स प्रेयर की प्रार्थना नहीं की है। इन रचनाओं में शब्द हैं, सिर्फ शब्द, परंतु वे शब्द हैं जिन्होंने राष्ट्रों की नियति, इतिहास का पथ और करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। कुछ अन्य शब्दों का जीवन पर किस प्रकार आश्चर्यजनक असर हुआ, इस बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कई वर्षों पहले एक फिल्म अ मैन कॉल्ड पीटर का निर्माण हुआ था। इसके एक दृश्य को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। पीटर मार्शल का अभिनय करने वाला व्यक्ति विश्वास व आस्था पर धार्मिक संदेश दे रहा था। जब दृश्य खत्म हो गया तो कैमरा घूमता रहा। फिल्म के बहुत से पात्र अभिनेता को उस शानदार अभिनय के लिए बधाई देने हेतु अपनी सीट से उठे। उन अभिनय पात्रों में से एक, जो कि धार्मिक सभा की सदस्य थी, मार्जोरी रैम्बो नाम की एक अभिनेत्री थी। जब वो उस अभिनेता को बधाई देने गई तो ये स्पष्ट था कि वो उस स्थिति में भावात्मक रूप से शामिल थी।
मैं ये बताते समय साथ में ये भी जोड़ता हूँ कि ये सौभाग्य की बात थी कि कैमरा अभी भी चल रहा था, क्योंकि मार्जोरी रैम्बो चल नहीं सकती थी। वो एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई थी और 1 साल से एक कदम भी नहीं उठा सकती थी। परंतु जब उसने विश्वास और उत्साह के वे शब्द सुने तो वो उन शब्दों में निहित संदेश में पूरी तरह लीन हो गई। इतनी लीन हो गई कि एक तरह से उसने संदेश पर विश्वास कर लिया और फिर वो उठी, चली और चलती चली गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इस पुस्तक के शब्द विश्व का इतिहास बदल देंगे या उनका प्रभाव मार्जोरी रैम्बो की कहानी जितना आश्चर्यजनक होगा। तथापि मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि ये सिद्धांत आपके लिए पर्याप्त अंतर पैदा कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से कई हजार बिना मांगे प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि संपन्न जीवन की धारणाएं आपके हित में कारगर होंगी अगर आप उनके साथ काम करते हैं। आइए अब एक विचारोत्तेजक आकृति पर नजर डालें। आपको कितने वर्ग दिख रहे हैं? अगर आपने 16 कहा तो आपके साथी बहुत हैं। अगर आपने 17 कहा तो आप चुनिंदा समूह में हैं, परंतु आप अभी भी गलती पर हैं। इससे पहले कि आप ये देखने के लिए पृष्ठ बदलें कि कलाकार ने इन वर्गों के साथ क्या किया, आप ये देखने के लिए एक बार और नजर क्यों नहीं डालते कि और कितने वर्ग आप ढूंढ सकते हैं। अब पृष्ठ उल्टें। जैसा कि आप देख सकते हैं कुल 30 वर्ग हैं। क्योंकि आप किताब अपने हाथों में पकड़े हुए थे, इसलिए कोई भी अतिरिक्त वर्ग बढ़ा नहीं सकता था। मैंने सरलता से आपको ये दिखाया कि आप कहाँ पर थे। इससे 2 धारणाएं चित्रित होती हैं। पहली, सरसरी नज़र की तुलना में गहन दृष्टि कहीं अधिक दिखाती है। क्या ऐसा नहीं है? वर्गों के संबंध में ये सच है और आपकी क्षमता व आपके भविष्य के बारे में भी ये उतना ही सच है। दूसरी, हम में से अधिकांश जो अक्सर स्पष्ट और उससे भी अधिक जो इतना स्पष्ट ना हो उसे बताने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शिक्षित करना बाहर खींचना या बाहर निकालना है। इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य आपके अंदर से और बड़े तथा और सक्षम व्यक्ति को बाहर खींचना होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपको इस पुस्तक से बहुत कुछ मिलेगा, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये पुस्तक आप में से और बहुत कुछ बाहर निकालेगी। विचारों का सिलसिला शुरू करना। जब आप पढ़ें तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ऐसा महसूस करें कि आप और मैं साथ साथ हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादातर सवाल हाँ ना किस्म के होंगे। उन अवसरों पर जब मैं सवाल पूछूं जिसका आपको जवाब देना है तो मैं आशा करता हूं कि कुछ रुक कर आप सावधानी पूर्वक सोचकर जवाब देंगे। आशा है आप इस बात के प्रति परेशान नहीं होंगे कि आप कितनी जल्दी इस पुस्तक को पढ़कर इससे बाहर आ जाते हैं, बल्कि ये पुस्तक आप में से कितना बाहर निकाल पाती है। आपका पहली बार पढ़ना संभवतः सबसे तेज होगा, परंतु उसके बाद फिर पढ़ने से आपको अतिरिक्त प्रेरणा व जानकारी प्राप्त होगी जो आपको जीवन के संपन्न तरीके से तुरंत लाभ प्रदान करेगी। इस बात की संभावना बहुत होती है कि किसी वक्ता को सुनते हुए, किसी पुस्तक को पढ़ते हुए अथवा कोई रिकॉर्डिंग सुनते हुए आप कुछ ऐसा सुन लें या पढ़ लें जिससे आपकी कल्पना का सिलसिला शुरू हो जाए। उन अवसरों पर आप संभवतः सोचें कि इससे मुझे याद आया अथवा इससे मेरे मन में एक विचार आया। जो ख्याल या विचार इस समय आपके मन में इतना स्पष्ट है, उसे बाद में कोशिश करने पर भी अक्सर आप याद नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकांश आदमियों के यही लक्षण है। इसलिए मैं आपसे एक ट्रिगर पेज नोटबुक रखने का आग्रह करता हूँ। मैं सामान्य स्टेनोग्राफिक पैड का सुझाव देता हूँ, क्योंकि इसका आकार लगभग इस पुस्तक जितना ही होता है और इसे लेकर चलना आसान होगा। इसके पृष्ठों को जैसा हमने ट्रिगर पेज के नमूने में दिखाया है उसी प्रकार बांट लें। तीर के निशान सहायक होंगे, परंतु वे आवश्यक नहीं हैं। ट्रिगर पेज नोटबुक को शिखर पर मिलेंगे पुस्तक की अपनी प्रति के साथ रखें, क्योंकि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत से विचार और ख्याल आएंगे। जब भी ऐसा हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पढ़ना बंद करके ट्रिगर पेज खोलकर उस पर अपने प्रत्येक विचार को जैसा वो मन में आया है वैसा ही नोट कर लें। इससे आप एक सक्रिय पाठक के रूप में लगे रहेंगे, अपनी चेतना का और अधिक उपयोग करेंगे और इससे आपको और अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। एक कवि ने इसे और अधिक संक्षेप में कहा है, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और सुनता हूँ तथा मुझे याद रहता है, तथापि जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और करता हूँ तो मैं समझता हूँ और सफल होता हूँ। रोचक बात यह है कि जब आप इस पुस्तक को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पहले की तुलना में और अधिक विचार आएंगे।
ये विशेष रूप से तब सच है जब आप अपने दिन की गतिविधियां शुरू करने से पहले और रात को सोने से पहले हर रोज कुछ मिनटों के लिए इसे पढ़ें। ये वास्तव में हमारी पुस्तक है। मेरा सुझाव है आप अपने विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए एक लाल व एक काले टिप का पेन रखें। जब आप पहली बार इस पुस्तक को पढ़ें तो ट्रिगर पेज के खंड 2 में लाल पेन का प्रयोग करना शुरू कर दें। दोबारा या उसके बाद पढ़ने पर काले पेन का इस्तेमाल करें व ट्रिगर पेज के खंड 2 की ओर चलते जाएं। आप सांकेतिक रूप से जीवन की लाल स्याही की ओर से काली स्याही की ओर बढ़ते जाएंगे। मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि पुस्तक के जो हिस्से आपके लिए अर्थपूर्ण हों उनके नीचे लाइनें खींचें और निशान लगा लें। ये निशान आपके रिकॉर्ड किए गए विचारों के साथ मिलकर इस पुस्तक को आपकी अपनी पुस्तक बना देंगे। ये इतनी व्यक्तिगत हो जाएगी कि आप इसे निरंतर संदर्भ के स्रोत के रूप में रखेंगे व प्रयोग करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी इतना कुशल नहीं है कि वो हर उस चीज़ को जिसे वो जानता है याद रख सके। इसका ये भी अर्थ है कि आपने और मैंने मिलकर ये पुस्तक लिखी है जो इसे हमारी पुस्तक बना देता है। ये एक विजयी पुस्तक होनी चाहिए, है ना? आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको क्या करना है? एक संतुलित सफलता के लिए जिसमें स्वास्थ्य, धन व खुशी शामिल है, ईमानदारी, चरित्र, विश्वास, सत्यनिष्ठा, प्यार और एक निष्ठा के नींव के पत्थर जरूरी हैं। जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपने इन सिद्धांतों में से किसी भी एक के साथ समझौता किया है तो जिंदगी जो कुछ आपको देने वाली है उसका एक भिखारी के बराबर अंश ही आप पा सकेंगे। अगर आप बेईमानी, कपट या जालसाजी का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है आप धन तो हासिल कर लें परंतु आपके पास सच्चे दोस्त कम होंगे और मानसिक शांति बहुत कम होगी। वो सफलता है ही नहीं। मैं उस व्यक्ति से सहमत हूँ जिसने कहा था, आप सबसे ऊंचे तभी चढ़ते हैं जब उस स्तर पर आप रुके रहते हैं। वो व्यक्ति जो लाखों कमाता है परंतु उस प्रक्रिया में अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लेता है वो वास्तव में सफल नहीं है। जो कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव शिखर के लिए चढ़ाई में अपने परिवार से छूट या हट जाता है वो सफल नहीं है। वो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और छोड़ेगा भी तो किसके लिए? मेरी आयु जितनी अधिक होती जाती है और जितने सफल लोगों से मैं मिलता जाता हूँ उतना ही मुझे विश्वास होता जाता है कि ये नींव के पत्थर हमारे शस्त्रागार में सफलता के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र हैं। किसी भी विषम या आपातकालीन स्थिति में वे जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं और जिनके ऊपर हमारा स्वास्थ्य, धन व खुशी निर्भर है अधिक जल्दी से काम करेंगे और अधिक पूर्णता से सहयोग देंगे अगर हमारी विश्वसनीयता संदेह से परे है। योग्यता महत्वपूर्ण है परंतु विश्वसनीयता और अधिक महत्वपूर्ण है। काश मैं आपसे उन बहुत से सुंदर, प्रभावपूर्ण, प्रतिभा संपन्न एवं निपुण लोगों का परिचय करा पाता जिनसे मैं अपनी यात्राओं के दौरान मिला हूँ और जो बिल कलेक्टर के सामने सिर्फ 1 कदम की दूरी पर और कानून से सिर्फ 2 कदम आगे रहते हैं। वे हमेशा किसी सौदे और तेजी से पैसा कमाने की तलाश में रहते हैं। वे कभी बहुत ऊंचे नहीं जाते क्योंकि उनके पास कोई नींव ही नहीं होती। दूसरे लोग जिनके पास ठीक आधार होता है वे भी तहखाने में जीते हुए रह जाते हैं या उस आधार पर मुर्गी की मढ़ैया बनाकर रह जाते हैं। बहुत बार वे संपन्न जीवन के लिए अपनी प्रतिभा का भी प्रयोग करने हेतु सारे कदम नहीं उठाते। दूसरे ये महसूस नहीं करते कि सफलता के लिए वास्तविक अवसर व्यक्ति के अंदर निहित होता है, न कि कार्य के अंदर, और ये कि आप शिखर तक सबसे अच्छे तरीके से तभी जा सकते हैं जब आप चीज़ों की तह तक जाएं और फिर एक एक कर उन सीढ़ियों को चढ़ें। वे ये नहीं जानते कि सफलता और खुशी संयोग से हासिल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इन्हें चुना जाता है। आप एक तरह से, जैसा कि आप पाएंगे, चुनते हैं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। आइए अब हम उन चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपनी जिंदगी के कल में होना, करना या पाना चाहते हैं। बाद में आप संभवतः इस सूची में अतिरिक्त चीज़ें जोड़ देंगे। एक शुरुआत करने वाले के रूप में आप संभवतः अधिक व बेहतर दोस्त और अधिक व्यक्तिगत विकास, बेहतर स्वास्थ्य और अधिक धन और अधिक खुशी और अधिक सुरक्षा और अधिक फुर्सत का वक्त, आगे बढ़ने के और अवसर और अधिक मानसिक शांति और अधिक सच्चा प्यार और अधिक समर्थ होने की योग्यता और अपने साथियों के लिए और अधिक अंशदान देना चाहते हैं। अगले पृष्ठ पर शिखर पर ले जाने वाला आपका व्यक्तिगत सीढ़ियों का रास्ता है जो आपको आने वाले कल के एग्जीक्यूटिव सूट तक ले जाएगा, जिसके दरवाजे पर वे सब चीज़ें अंकित हैं जिन्हें आप चाहते हैं अथवा जिन्हें और अधिक चाहते हैं।
रास्ते पर बने रहने में आपकी मदद के लिए हम इन सीढ़ियों के रास्ते का अक्सर प्रयोग करेंगे। हो सकता है आपको ये बताने की ज़रूरत ना हो कि जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उन्हें पाने के लिए आपको किन लक्षणों और गुणों की ज़रूरत है, परंतु मेरा मानना है कि एक मनुष्य की तरह आपको भी याद दिलाने की ज़रूरत है। संभवतः कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप चाहते हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि यदि आपको वे चीज़ें मिल गईं जिन्हें हमने सूचीबद्ध किया है तो आपका जीवन संपन्न और पारितोषपूर्ण हो जाएगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस वक्त आपके पास वे सारी चीज़ें ना हों जिन्हें आप जीवन के आने वाले कल में चाहते हैं और जिसकी अपेक्षा करते हैं। सौभाग्य से वे सब उपलब्ध हैं और आपने जिस हद तक उनके संभव होने के सपने देखे हैं उससे कहीं अधिक सीमा तक आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनकी उपलब्धता के बारे में दृढ़ता से कहता हूँ, परंतु जिस तरह यदि आप एक वेट लिफ्टर होना चाहते हैं तो आपको अपनी मांसपेशियां विकसित करनी चाहिए, उसी प्रकार जीवन की कीमती चीज़ों की तिजोरी को खोलने के लिए और उसमें से उन चीज़ों को निकालने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं और जिनकी आप में पात्रता है, आपको कुछ गुण विकसित करने होंगे। 6 पायदान यानी कि कदम और आप वहाँ होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन अच्छी चीज़ों का मैंने वर्णन किया है वे आपके लिए उपलब्ध हैं, परंतु मुझे इस बारे में कहीं अधिक विश्वास है कि यदि आप वास्तव में उन चीज़ों को चाहते हैं जिन्हें हमने सूचीबद्ध किया है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको 6 विशिष्ट कदम उठाने चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझ लें, क्योंकि जिस तरह से कोई बेसबॉल का खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएगा यदि उसने सभी बेस लाइनों को ना छुआ, उसी तरह यदि आप इन पायदानों में से किसी को भी छोड़ेंगे तो बाहर हो जाएंगे। मेरा एक अच्छा मित्र और एक प्रमुख सेल्स तकनीकी विशेषज्ञ डिक गार्डनर इन कदमों को सापेक्ष ऊपर चढ़ने की दर यानी कि ग्रेडियंट्स कहता है। वो लड़का जो किसी नौजवान महिला से परिचय कराए जाने पर तुरंत उसे चूमने की कोशिश करता है, वो उस महिला के द्वारा अपने बारे में एक प्रणय करने वाले के रूप में गंभीरता से विचार करने के अवसर को खो देगा। वो विद्यार्थी जो साधारण अंक गणित से सीधे रेखा गणित की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, वो अत्यंत निराशापूर्ण स्थिति का सामना करेगा। और वो सेल्समैन जो भावी ग्राहक को अपना परिचय देता है और फौरन ऑर्डर लिखने की कोशिश करता है, वो सेल गंवा देगा और इस प्रक्रिया में दुर्भावना पैदा करेगा। प्रणय करने वाले व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने और सेल्समैन ने बहुत से कदमों या चढ़ाई की पायदानों पर छलांग लगा दी है और विफल हो गए। उनमें से हर एक की सफलता के कहीं बेहतर अवसर होते यदि उन्होंने सारी पायदानें चढ़ी होती। अब स्वाभाविक है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में जल्दी पायदान चढ़ सकते हैं, परंतु यदि आप सारी पायदान चढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को पाने के बारे में कहीं अधिक निश्चित हो सकते हैं जिन्हें आप वास्तव में पाना चाहते हैं। आपके शिखर के लिए सीढ़ियों के रास्ते के बराबर में शिखर के लिए एक एलिवेटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिवेटर पर खराब है का साइन बोर्ड लगा हुआ है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से शिखर के लिए ले जाने वाला एलिवेटर खराब था, खराब है और खराब रहेगा। शिखर पर पहुंचने के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉन हेमंड के अनुसार आपको सीढ़ियों के रास्ते से जाना होगा और आपको उन सीढ़ियों को एक वक्त में एक एक करके चढ़ना होगा। सौभाग्य से वे आपके बिल्कुल सामने हैं, इसलिए आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं, वे क्या हैं और शिखर पर पहुंचने से पहले आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। जैसे ही आप शिखर के लिए सीढ़ी के रास्ते पर चढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी पहली पायदान यानी कि पहली सीढ़ी होगी एक स्वस्थ आत्म छवि विकसित करना। दूसरी सीढ़ी है दूसरे लोगों के मूल्य व योग्यता की पहचान करना और उनके साथ प्रभावकारी ढंग से रहने व काम करने की ज़रूरत को पहचानना। आपको एक मकान बनाने के लिए योजना की ज़रूरत होती है। जीवन बनाने के लिए योजना या ध्येय का होना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी और पांचवी सीढ़ी है कि आपका अपने सोचने के नज़रिए को सही करना और आप काम करने के इच्छुक होने चाहिए। शिखर पर मिलेंगे के प्रश्नों के अंदर ही आप सीखेंगे कि मूल्य अदा करने के बजाय आप वास्तव में मूल्य का आनंद लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि सफलता का मूल्य असफलता के मूल्य से बहुत कम है। ये स्पष्ट हो जाता है जब आप जीवन में असफलताओं की तुलना सफलताओं से करके देखते हैं। तथापि गुमराह मत होइए, क्योंकि आपको काम भी करना पड़ेगा, परंतु किसी काम के निरस होने अथवा उल्लासपूर्ण होने में अंतर आपकी सोच के तालमेल का है। छठी सीढ़ी है कि आप में उत्तमता के लिए तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। आपके अंदर बहुत सी चाह होनी चाहिए और आप एक मुक्त उद्यम व्यवस्था में रहने चाहिए ताकि आप अपनी नियति पर काबू रख सकें। सौभाग्यवश
आपके पास सफलता के लिए ज़रूरी सभी गुण हैं। आपके पास थोड़ा चरित्र, विश्वास, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्यार व एक निष्ठा है। आप अपने बारे में और अपने साथियों के बारे में कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं। आपके पास कुछ ध्येय है, कुछ सही सोचने का नज़रिया है और जाहिर है कि आप कुछ काम भी करते हैं और कुछ इच्छा भी है। वास्तव में आपको बस इतना करना है कि आपके पास जो है उसका प्रयोग करें और हर एक गुण को बढ़ने का मौका दें, क्योंकि जो कुछ आपके पास है उसका जितना अधिक आप उपयोग करते हैं उतना ही अधिक उपयोग करने के लिए आपको मिलता है। इसके अलावा किसी पुरुष या महिला के सफल होने में बहुत कुछ नहीं लगता, बस उस व्यक्ति या आपके पास जो कुछ है वही सब कुछ लगता है। दो कहानियों में निहित संदेश इस बात को और स्पष्ट कर देगी। एक नौजवान दंपत्ति ने जो किसी देहाती सड़क पर भटक गए थे, एक बूढ़े किसान को देखा और अपनी कार रोककर उससे एक सवाल पूछा, श्रीमान, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, ये सड़क आपको दुनिया में कहीं भी ले जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आप सही सड़क पर हो सकते हैं और फिर भी कुछ ले जा सकते हैं अगर आप गतिहीन खड़े हुए हैं। एक नौजवान एग्जीक्यूटिव अगले दिन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए कुछ कार्य पूरा करने हेतु घर ले आया। हर बार कुछ मिनटों के बाद उसका 5 वर्षीय बेटा उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ देता था। ऐसी कई रुकावटों के बाद उस नौजवान एग्जीक्यूटिव को शाम का अखबार दिखाई दिया जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उसने वो नक्शा लिया, उसके कई टुकड़े कर दिए और अपने बेटे से उस नक्शे को फिर से एक साथ जोड़ने के लिए कहा। उसने सोचा कि इससे ये छोटा बच्चा लंबे समय तक के लिए व्यस्त हो जाएगा और उतनी देर में मैं अपना काम पूरा कर सकूंगा। तथापि लगभग 3 मिनटों में ही उस बच्चे ने रोमांचित होकर अपने पिता को बताया कि उसने वो काम खत्म कर लिया है। नौजवान एग्जीक्यूटिव एकदम अचंभित था और उसने बच्चे से पूछा कि उसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। छोटे से बच्चे ने कहा कि उसके दूसरी ओर एक आदमी की तस्वीर थी, इसलिए मैंने बस उलटकर उस आदमी को जोड़ दिया। जब आदमी ठीक हो गया तो दुनिया ठीक हो गई। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब खुद को ठीक कर लेंगे तो आपकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी। विचार, आपको शिखर पर पहुंचने के लिए सभी सीढ़ियां चढ़नी होंगी, परंतु आपको उन पर घोंसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि किसी आदमी ने कहा था कि बलूत के पेड़ पर चढ़ने के 2 तरीके हैं, आप उस पर चढ़ सकते हैं अथवा आप बलूत के बीज पर बैठ सकते हैं। ये पुस्तक आपको उस पर चढ़ने में मदद करने के लिए लिखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिखर पर मिलेंगे का पहला अध्याय खत्म होता है। कल मैं आपके लिए इसी टाइम पे दूसरा अध्याय लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।